एक है तो सेफ है। अरे ये तुम्हारी पार्टी में है तो सेफ है। तुम्हारी पार्टी का सत्ता मारा। 2024 में महाराष्ट्र इलेक्शन चुनाव में जैसे जैसे नजदीक आ रहा है ऐसे ऐसे प्रचार भी बढ़ रहे हैं। हम सबको पता है हमारा जो न्यूज़ है AIMIM के तारीफ के लिए AIMIM के न्यूज़ हम दिखाते हैं। औरंगाबाद में असदुद्दीन ओवैसी का एक भाषण है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ये कहा है हम एक है तो सेफ है। मजलिस ने क्या कहा है? मजलिस ने ये कहा है हम एक है तो भारत अखंड है। अब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने क्या कहा है? बैरिस्टर असदुद्दीन ने ये कहा है इंसाफ है तो इंडिया सेफ है और संविधान है तो सम्मान है। अम्बेडकर जिंदा है तो गोडसे मुर्दा है। यही कहा है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ये कहा है हम एक है तो सेफ है। इसका जवाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने जवाब दिया है मजलिस का तरफ से। औरंगाबाद संडाल से नासिर सिद्दीकी की प्रचार में AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने इसका जवाब दिया है। हम आपको वो वीडियो आपका सामने लेकर आ रहा हूँ, आप देखते रहिए। नरेंद्र मोदी का जवाब आपका मेरा सदर हिंद मजलिस का सदर मेरा भी सदर है, आपका सदर है, मजलिस को चाहने वाला की सदर है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कितना शानदार जवाब दिया है, आप देखते रहिए। आप सबको गुजारिश है औरंगाबाद सेंट्रल से औरंगाबाद सेंट्रल से महाराष्ट्र में जो मेरा AIMIM के समर्थन देख रहा है, मेरा काम का आदमी के मेरा गुजारिश है आप एक हो जाइए, आपका वोट ना बांटे, आप ऐसा उम्मीदवार को चुनिए जो हमारा कौम के लिए काम आएगा। आपका पता है वक़्फ़ बिल में कोई मेरा सामने आया नहीं है, हमारा कौम का सामने कोई नहीं आया है। अगर कोई आया है तो हमारा सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने आया है। हमारे भी हक बनता है असद साहब का वोट, असद साहब का ज़्यादा से ज़्यादा उम्मीदवार जिता के महाराष्ट्र चुनाव में पार्लियामेंट हम भेजिए। हमारा है कोई लोग आएगा अभी वोट जैसे जैसे नज़दीक आएगा, वोट चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आएगा आपको आएगा 500 रुपया दे के खरीदने की कोशिश करेगा। वो भी बोलेगा ये 2-3 जीत जाएगा तो क्या हो लगे। नहीं भाई, अगर 2-3 जीत जाएगा तो हमारा कौम की भलाई होगा। हमारा खिलाफ जो कहेगा, हमारा खिलाफ जो बात करेगा वही 2-3 MLA ऐसा है हमारा कौम के लिए जवाब भी देगा। आपका पता है इम्तियाज़ जलील कैसे जवाब देता है, वारिस पठान कैसे जवाब देता है, ऐसे ही जवाब देता है। वही नहीं हमारा अपना हमारा कौम के बारे में अगर कोई बात है कोई अपना नहीं देता। अगर वोट के बारे में होगा तो सब हमारा पास आ जाएगा, लेकिन हमारा कौम वक़्फ़ बिल बोलो NRC बोलो शेयर शुल्क कोई हमारा कौम का साथ नहीं है। अगर कोई है तो वो असदुद्दीन ओवैसी साहब है, हमारा सदर है। आप असदुद्दीन ओवैसी के ज़्यादा से ज़्यादा उस संसद महाराष्ट्र संसद असदुद्दीन ओवैसी की उम्मीदवार खड़ा किया है इम्तियाज़ जलील है, नासिर सिद्दीकी है, वारिस पठान है, हाजी मोइन अली है। मालेगांव में मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल उसको जिताइए, महाराज का मुसलमान के हक की आवाज़ बनिए। ने आज बोला, मोदी ने बोला एक है तो सेफ है, एक है तो सेफ है। ये मीडिया वाले मेरे पीछे आ गए दोपहर में, इन भाई देखो जिनके सर पे कम बाल है मगर अपने भाई है। आई लव यू, मैं पूरों से मोहब्बत करता हूं। तो उन्होंने बोले अरे बोलो ना भाई, उन्होंने बोले। मैं बोला शाम में इस उम्मीद पर बोल रहा हूं कि बाद में नान खलिया आप खिलाएंगे मेरे को। मोदी बोले एक है तो सेफ है। अब इसका जवाब क्या है मजलिस की तरफ से, असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से? मोदी जी सुनो, अनेक है तो अखंड है। मोदी क्या बोल रहे? एक है तो सेफ है,
मंजलिस क्या बोल रही? मोदी अनेक है तो अखंड है। भारत में अनेक लोग हैं, मराठा है, दलित है, मुसलमान है, क्रिश्चियन है, ईसाई है, ओबीसी है, तमिलियन है, पंजाबी है, तेलंगाना का है, तेलुगु बोलने वाला है, अरे अनेक है। तो भारत अखंड है। मोदी क्या बोल रहे? एक हो जाओ। कैसा होंगे बाबा? कोई अपने कल्चर को छोड़ेगा, कोई अपनी गुजराती तहजीब को छोड़ेगा। तो मोदी चाहते क्या है कि सब भारत की डाइवर्सिटी खत्म हो जाए। ये एक का मतलब यह है। मंजलिस क्या बोल रही? हम अनेक हैं तो अखंड हैं। मोदी एक करना चाहते हैं, आरएसएस एक करना चाहती है। और मैं मोदी को जवाब दे रहा हूं, इंसाफ है तो इंडिया सेफ है, इंसाफ है तो इंडिया सेफ है, संविधान है तो सम्मान है, अंबेडकर जिंदा है तो गोडसे मुर्दा है। और फिर मोदी बोले एक है तो सेफ है। जितने छत्रपति शिवाजी महाराज को सच्चे मानने वाले हैं तो मोहब्बत है, तो मोहब्बत है। और मोदी बोल रहे एक है तो सेफ है। तो मोदी क्या कर रहे? महाराष्ट्र के चुनाव में मोदी एक काम कर रहे हैं कि मराठा वर्सेस ओबीसी कर रहे हैं। मोदी क्या करना चाहते हैं? मैं हमारे ओबीसी भाइयों को बोल रहा हूं कि इसकी साजिश में मत आओ आप। ये एक की बात कर रहा है, हम अनेक की बात कर रहे हैं। ये लड़ाना चाहते हैं, एक के नाम पर सबको लड़ाना चाहते हैं। आप इनकी साजिशों में मत आओ। अच्छा मोदी जी ये तो बताओ, एक है तो सेफ है, तो आपने क्यों कहा था 2024 के पार्लियामेंट के इलेक्शन में राजस्थान में आपने हिंदू बहनों से कहा था कि आपका मंगलसूत्र निकाल कर मुस्लिम औरतों को दे दिया जाएगा? और आप आज महाराष्ट्र में आके बोल रहे एक है तो सेफ है। फिर मोदी ने कहा आपकी भैंस को लेकर मुसलमानों को भैंस दे दिया जाएगा। मोदी ने कहा था कपड़े देखकर पहचानो। अगर एक है तो सेफ है तो बताओ मोदी, आपके घर से चंद मिनट के फासले पर दिल्ली की सड़कों पर किसका खून बह रहा था? आप इनकी साजिशों में मत आओ। अच्छा मोदी जी ये तो बताओ, एक है तो सेफ है, तो आपने क्यों कहा था 2024 के पार्लियामेंट के इलेक्शन में राजस्थान में आपने हिंदू बहनों से कहा था कि आपका मंगलसूत्र निकाल कर मुस्लिम औरतों को दे दिया जाएगा? और आप आज महाराष्ट्र में आके बोल रहे एक है तो सेफ है। फिर मोदी ने कहा आपकी भैंस को लेकर मुसलमानों को भैंस दे दिया जाएगा। मोदी ने कहा था कपड़े देखकर पहचानो। अगर एक है तो सेफ है तो बताओ मोदी, आपके घर से चंद मिनट के फासले पर दिल्ली की सड़कों पर किसका खून बह रहा था? किसको बेघर कर दिया गया था? इसका बात नहीं करेंगे। और फिर मोदी बोलते एक है तो सेफ है। मोदी जी वो इतने 4 साल से चीन जो कब्जा करके बैठा हुआ है, तो अब कल से भाजपा वाले बोलेंगे ए ओवैसी क्या बोल रहा है? डेप्सांग डेमचाक पोंगसांग सू में चीन पीछे हट गया। चीन पीछे हट गया, अब वहां पे बर्फ है। 25 पेट्रोलिंग पॉइंट पे हम नहीं जा सकते। मैंने नहीं कहा, लद्दाख की एसपी ने कहा, मोहतरमा ने कहा। तुमने डेमचाक डेमसांग में बफर जोन बना दिए। क्यों बनाए तुम बफर जोन? किसी के बाप की जमीन नहीं, भारत की जमीन है वो। तुमने डेमसाक डेमचाक लद्दाख का नाम एक है तो सेफ है। अरे ये तुम्हारी पार्टी में है तो सेफ है। तुम्हारी पार्टी का सत्ता महाराष्ट्र में नहीं होगी तो तुम्हारे तमाम के तमाम लोग जो नफरत फैला रहे ये अनसेफ हो जाएंगे। कानून के एतबार से लीगली कानून इनको ऊपर काम करेगा।
मगर शिंदे ने उस शख्स के साथ खड़े होकर कह दिया कि मैं इनके साथ हूं जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी करने की कोशिश की। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अपने एक एक वोट को इस्तेमाल करिए। आप मजलिस के हक में बटन दबाइए। ये लोग जो खड़े हैं ना, जीतना इनका मकसद नहीं है, हराना इनका मकसद है। ये जानते हैं कि जीतने वाला इम्तियाज जलील है, जीतने वाला नासिर सिद्दीकी है। ये आपके इत्तेहाद के दुश्मन है। और ये जो बीजेपी, शिंदे, उद्धव ठाकरे और कांग्रेस के जितने उम्मीदवार, बताओ तुमने औरंगाबाद के लिए क्या किया? तुम्हारे पास सत्ता थी, तुम पीने का पानी का मसला हल नहीं कर सके। यहां पर रोडें क्या हैं बताओ? इम्तियाज जलील ने अपने सालाना एमपी फंड से जो काम करवा सकते थे काम को करवा दिया। मगर मेरी आप तमाम से अपील है,